हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 में या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम क्लास 12 के फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, नंबर 1 क्या दे रखा है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या होता है? किसी परपथ के किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग शून्य होता है। क्या होता है? जो किसी परपथ के किसी संधि पर मिलने वाली जो धारा होती है उसका बीजीय योग क्या होता है? हमारा शून्य होता है। ठीक है, अर्थात संधि का नियम क्या होता है? संधि का नियम सिग्मा आई इजकल टू क्या होता है? हमारा 0 होता है। ठीक है, अब जो नंबर 2 क्या दे रखा है? हमारा बंद पास का नियम। क्या होता है? बंद पास का नियम। बंद पास का नियम क्या होता है दोस्तों? कि किसी परपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजीय योग, यानी कि क्या कह रहा है? जो उसकी परपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध बंद उनमें प्रवाहित धाराओं क्या है? जो उनमें धारा प्रवाहित हो रही है उसके गुणनफल के बीजीय योग के योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा जो धारा है, धारा में क्या प्रवाहित धारा, यानी कि जो धारा प्रवाहित धारा के गुणनफल के बीजीय योग के बराबर, यानी कि तो सिग्मा आई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमारा दोस्तों? दे रखा है चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? तो चालक वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आलसी हो जाता है चालक कहलाते हैं। क्या हो जाते हैं? कि जब उनमें क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या लगाते हैं? विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाहित करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? आलसी हो जाते हैं। जब आलसी हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? लोहा चांदी आदि। क्या हो जाएंगे हमारे? लोहा चांदी आदि। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्या दे रखा है हमारा? दिक्पात कोण क्या है? दिक्पात कोण दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हम एक से एक वीडियो इस रिलेटेड लेके आता हूँ जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लेके आता हूँ केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। ठीक है, तो आपको अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण किसी स्थान पर चुंबकीय एवांतर के भौगोलिक एवांतरों के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। क्या करते हैं? उसके न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण उस स्थान के दिक्पात कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। चुंबकीय क्षेत्र ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा कोबाल्ट को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कि यानी दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी भी चुंबक, यानी आपको पता है कि चुंबक का जब भी हम रखते हैं चुंबक के चारों ओर क्या होता है? अगर कोई भी लोहा है वो लोहा को क्या कर लेती है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने को कर ले उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विचलन कोण क्या है? विचलन कोण प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच का बना कोण ही विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है? लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यानी कि जो हमारा लेंस होता है, लेंस फोकस दूरी के पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके पदार्थ पर अपवर्तन तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमारा, स्वस्थ आंख निकट बिंदु कहाँ होता है? जो स्वस्थ आंख होती है हमारी, जो निकट बिंदु होता है कितनी दूरी पर होता है? दोस्तों जो बिंदु हमारा होता है निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आंख की समझन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि इसमें क्या होगा? आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना ही क्षमता आंख की समझन क्षमता कहलाता है। यानी कि हम जो नेत्र होता है हमारी जो फोकस दूरी कम या ज्यादा करना ही हमारे क्षमता की आंख समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते क्या दे रखा है हमारा। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक दोस्तों, ये समस्थानिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, क्योंकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 अंक में पूछा जाएगा। वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि क्या होता है, वे तत्व जिनमें हमारा क्या हो जाता है, जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होगा, समान होगा। जैसे देखो ये क्लोरीन कितना 17 और इसका जो द्रव्यमान होगा कितना होगा 35, और ये क्लोरीन हमारा कितना द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 36। यानी कि तो हमारी ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल होता है नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है। क्या करता है? जो नाभिक के भीतर लगने वाला, जैसे क्या होता है हमारा, अगर कोई नाभिक है, नाभिक के भीतर क्या करेगा, नाभिक के बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर क्या कर लेता है, बांध लेता है। अब क्या कर लेता है, बांध कर लेता है, यानी बस में कर लेता है, नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, जिससे कि हमको भी पता चले मेरे चैनल से कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हम बोल सकते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।